कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सिंपल एरिया की बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि टू डायमेंशनल फिगर है, उसने जो प्लेन का जो भी पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो कि उसकी क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर आ रहा है, उसे उस फिगर का एरिया कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने ये फिगर एक बनाई है तो इसकी बाउंड्रीज हमें नज़र आ रही हैं, और इसकी बाउंड्रीज ने जो ये पोर्शन सारे का सारा यहाँ तक ये प्लेन का ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये सारे का सारा इस फिगर का एरिया है। ठीक है, अब सरफेस एरिया भी हम इसी को कहेंगे। और अगर फर्ज करें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसकी जितनी भी साइड्स बन रही हैं कि उन्होंने जो प्लेन का जितना भी पोर्शन ऑक्यूपाई किया होगा वो सारा ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया उस फिगर का। जैसे फर्ज कर लें मैं अगर एक स्क्वायर की बात करता हूँ। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें मैंने ये एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना चाहा है, ये इस तरीके से एक स्क्वायर शेप बन गई है, तो इसका एरिया जो है ये शेडेड रीजन आ जाएगा जो कि इसके अंदर 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 है, यहाँ तक ये वाला। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं क्यूब बनाना चाहता हूँ तो मैं इसी स्क्वायर को यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ मैं। चलें इसको मैं इस तरह से फर्ज कर लेता हूँ कि ये इस क्यूब बनाना चाह रहा हूँ, यानी इसकी जो हाइट है वो भी उतनी ही रख लेता हूँ जितनी के इसमें इसकी एक साइड की लेंथ थी, यानी अगर एक्स है तो एक्स के बराबर रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक जो बॉक्स बन गया, इसको मैं क्यूब कहूँगा। अब इसका जो सरफेस एरिया है, क्योंकि इसकी 6 साइड्स आ रही हैं, ये साइड 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये टॉप पे 3, ये 4, ये 5 और ये फ्रंट वाली 6, तो 6 साइड्स हैं। तो हर साइड का एरिया इक्वल टू किसके आएगा, लेंथ इंटू या बेस इंटू हाइट के। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ के। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच साइड ये इक्वल है किसके जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। ठीक है, या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आप कर लें। और टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो वो ये तमाम 6 साइड्स की जो एरिया बनता है 6 साइड्स का, वो आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ लेंथ। अच्छा, अब इसमें लेंथ और विड्थ चूंकि बराबर होते हैं इसलिए हम लेंथ स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है 3 डायमेंशनल, जैसे कि सफियर हो गया, जैसे कि हमारे पास जो है वो क्यूबाइड हो गया, पैरेललोपिड हो गया। तो इनके जो सरफेस एरियाज हैं अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 जो है इन्हें ड्राइव करूंगा। यहाँ पे एक बात याद रहे कि लेंथ एक सिंगल डायमेंशन या 1 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास क्वांटिटी होती है। अगर इसके यूनिट सेंटीमीटर में है तो विड्थ के यूनिट भी सेंटीमीटर में होंगे, लेकिन जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर्स में आएगा, स्क्वायर्स ऑफ यूनिट्स। अगर वो सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर होगा।